जय हिंद स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान ऑनलाइन क्लासेस पर। अभी के इस क्विक वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं आबकारी आरक्षक भर्ती 2025 के संबंध में, जिसको लेकर के छत्तीसगढ़ व्यापम में भर्ती होने वाली है। इसका ऑफिशियल जो विभागीय नोटिफिकेशन है ये जारी हुआ है। ये व्यापम के वेबसाइट में आने ही वाली है। अगले कुछ दिनों में आपको निश्चित रूप से इसका विज्ञापन व्यापम के वेबसाइट पे देखने को मिलेगा। चलिए, तो इस पूरी भर्ती के बारे में और ये जो भर्ती विज्ञापन निकल के आया है आबकारी आरक्षक, इसके बारे में पूरा डिटेल से इस वीडियो में हम जानेंगे कि इसकी योग्यता क्या होने वाली है, कुल पद कितने हैं, आयु सीमा, सिलेबस क्या है, भर्ती पद्धति क्या है और किस तरीके से इसके शारीरिक नोक-झोंक यदि कुछ है और सिलेबस है तो ये सब पर चर्चा करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अधिक से अधिक लोगों को बताइए। चलिए, तो ये जो भर्ती विज्ञापन की जो सूचना है ये आबकारी आरक्षक भर्ती के संबंध में है, जिसकी सूचना निकल के आ रही है कार्यालय आबकारी आयुक्त छत्तीसगढ़ से। विषय यहाँ पे देख सकते हैं, आबकारी आरक्षक भर्ती के संबंध में ये जो सूचना है ये जारी किया गया है। इसमें ये बताया है कार्यालय आबकारी आयुक्त छत्तीसगढ़ रायपुर के द्वारा संक्षिप्त विज्ञापन जारी किया गया है, जिसमें छत्तीसगढ़ आबकारी अधीनस्थ तृतीय श्रेणी आबकारी आरक्षक भर्ती के रिक्त पदों के यहाँ पर विवरण आपको बताया गया। देखिए, तो ये रिक्त पद में हम देख सकते हैं आबकारी आरक्षक तृतीय श्रेणी के जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है ये 200 है और यहाँ पे इसका जो वेतन मैट्रिक लेवल है ये बताया गया है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितने हैं 200 आबकारी आरक्षक के, जो आबकारी विभाग के द्वारा जारी कर दिया गया है। व्यापम की वेबसाइट पे अपलोड होना बाकी है, लेकिन कुछ ही दिनों में ये हो जाएगा। तो यहाँ तक हमने देखा कि अलग अलग कैटेगरी वाइज टोटल पोस्ट ये आपको बताया गया है, आप इसको डिटेल से देख सकते हैं। चलिए, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर यही जानकारी एक बार फिर से रिपीट हुई है। चलिए, यहाँ पे ये आपके लिए खास जो बात है आपको ध्यान रखना है, पात्रता संबंधी शर्तें। यहाँ पे न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता किसी मान्यता प्राप्त मंडल से 10+2 उत्तीर्ण। 10+2 कहने का मतलब यहाँ पर ये 12वीं क्लास की बात कर रहे हैं। ठीक है, 10+2, तो 10+2 मतलब 12वीं जो क्लास है आप उत्तीर्ण होना चाहिए। और यहाँ पे शारीरिक अर्हता भी यहाँ पर है, जैसे ऊंचाई बताया गया है कि पुरुष कर्मचारियों के लिए, मतलब जो पुरुष अभ्यर्थी होंगे उनको 167.5 167.5 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। यहाँ पे मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ पुरुष के लिए। ठीक है, यदि आप एसटी जनजाति से हैं, मतलब अनुसूचित जनजाति से हैं, तो आपको 165 होना चाहिए। और जो सीना है, ये जो सीना है सामान्य जो है वो 81 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाने के बाद 86 सेंटीमीटर होना चाहिए, मतलब 5 सेंटीमीटर आपका सीना फूलना चाहिए। चलिए, यहाँ पर आपको हाइट समझ में आ गया। और महिलाओं के लिए बताए 152.4 सेंटीमीटर। तो ये इस तरीके से यहाँ पे केवल शारीरिक अर्हता में हाइट की बात कही गई है। यहाँ पे रनिंग, ऊंची कूद, गोला फेंक, लंबी कूद, ये सब की कोई जानकारी नहीं दी गई है। तो ये अच्छी बात है, इसमें केवल एग्ज़ाम होगा। हाँ, लेकिन एग्ज़ाम के बाद आपके हाइट को ज़रूर देखा जाएगा कि आपका हाइट जो है वो इतना है कि नहीं है। चलिए, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आयु सीमा के संबंध में कुछ बातें बताई गई है। तो आयु सीमा के संबंध में यहाँ पर ये बताया गया कि आवेदक को 1 जनवरी 2025, ध्यान रखेंगे 1 जनवरी 2025, तो 1 जनवरी 2025 की स्थिति में न्यूनतम 18 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम 30 वर्ष। लेकिन यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी हैं उन्हें 35 वर्ष तक की छूट, मतलब इसकी जो न्यूनतम आयु सीमा है वो 18 वर्ष है और अधिकतम है 30 वर्ष है। लेकिन छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों को आयु में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। इसको लेकर के ये 35 वर्ष हो जाती है। लेकिन आयु सीमा की जो गणना है वो होगी 1 जनवरी 2025 से। चलिए, तो यहाँ पर हमने आयु सीमा के बारे में चर्चा कर लिया। यहाँ पे और भी जो बातें हैं ये आपको बताई गई हैं, आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं।
चलिए यहाँ पर अगला जो हमारा काम का चीज़ है जिसे हमें देखना है, और वो ये है कि इस भर्ती प्रक्रिया का सिलेबस क्या होने वाला है। तो यहाँ पर सिलेबस के बारे में चर्चा किया गया है। देखिए, परीक्षा आयोजन हेतु कार्यक्रम, परीक्षा की पद्धति। तो लिखित परीक्षा में एक प्रश्न होगा, मतलब एक क्वेश्चन पेपर होगा, बोल रहे एक प्रश्न पत्र होगा। टोटल 100 नंबर के होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे, ये बताए गए हैं। बहुविकल्पी मतलब ऑब्जेक्टिव होगा। 2 घंटे की टाइमिंग होगी, और जो क्वेश्चन है 10+2 स्तर के पूछे जाएंगे, मतलब 12वीं स्तर के पूछे जाएंगे। ये आपको परीक्षा कार्यक्रम के बारे में बताया कि कैसे होगा। तो परीक्षा की पद्धति कैसी है, तो ऑब्जेक्टिव है। कैसा रहेगा, तो 1/4 माइनस मार्किंग रहेगा, आगे हम देखेंगे। इसमें 100 प्रश्न होंगे, एक प्रश्न 1 नंबर का होगा, टोटल 100 नंबर के ये होने वाले हैं, ठीक। और टाइमिंग आपको कितना दिया जाएगा, तो व्यापम ने अभी अपना ट्रेंड चलाया है 100 क्वेश्चन 2 घंटे। पहले 150 क्वेश्चन का होता था जिसपे 3 घंटा आपको दिया जाता था। चलिए, तो ये तो हमने देख लिया कि किस तरीके का परीक्षा पद्धति होगा। मूल्यांकन पद्धति तो 1/4 माइनस मार्किंग हो गई, आपको तो हमने बताया थोड़ी देर पहले। व्यापम का पैटर्न नहीं है, ठीक। अब परीक्षा पाठ्यक्रम की चर्चा करें, सिलेबस की चर्चा करें, तो सिलेबस यहाँ पर बहुत ही अच्छा सिलेबस दिया गया है। इसको जो सामान्य जानकारी, जो सामान्य ज्ञान पढ़ते हैं उनके लिए ज़्यादा फायदेमंद। जैसे सामान्य अध्ययन के अंतर्गत बताया गया कि भारत के इतिहास, भारत का स्वतंत्रता आंदोलन मतलब इंडियन हिस्ट्री, इंडियन यहाँ पे भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल मतलब इंडियन जियोग्राफी, भारत का संविधान, भारत की अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, भारतीय दर्शन, कला, साहित्य, संस्कृति, समसामयिक घटनाएं एवं खेलकूद। तो पीएससी प्री का जो सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन का सिलेबस होता है, ये टोटल आपको 33 नंबर का ये होने वाला है, ठीक है। तो 33 नंबर का होगा सामान्य ज्ञान। उसके बाद में छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान 33 नंबर का होगा। और इस तरीके से आपको अलग अलग 7 पॉइंट में बताया है। सीधा सीधा मतलब ये है कि छत्तीसगढ़ को कंप्लीट आपको पढ़ना है, ठीक। तो 33 नंबर का होने वाला है सामान्य अध्ययन, जिसमें संविधान, इतिहास, भूगोल, विज्ञान, अर्थशास्त्र, जिसमें करेंट अफेयर, कला, संस्कृति, ये सारा चीज़ शामिल होगा। और 33 नंबर का होने वाला है आपका अकेले छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान। इसके अलावा प्रारंभिक अंक गणित बताया है 7 नंबर का, सामान्य हिंदी 7 नंबर का, छत्तीसगढ़ी बोली का ज्ञान 7 नंबर, तार्किक एवं बौद्धिक क्षमता मतलब रीजनिंग है 7 नंबर का, और सामान्य अंग्रेजी है 6 नंबर का। तो इस तरीके से ये एक विस्तृत सिलेबस देने का प्रयास किया गया है आबकारी आरक्षक के एग्ज़ाम के लिए। तो जो बच्चे सामान्य ज्ञान और छत्तीसगढ़ की तैयारी कर चुके हैं, पढ़ रहे हैं, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है, क्योंकि 33 नंबर का वेटेज है। चलिए, इस तरीके से हमने पूरा ये जो आबकारी आरक्षक का सिलेबस है, इसके ऊपर हमने कंप्लीट चर्चा कर लिया। निश्चित रूप से आप इस पैटर्न में, इस सिलेबस में अपना जो तैयारी है वो कंटिन्यू करें। चलिए, तो वीडियो में यहाँ तक हमने आपको आबकारी आरक्षक के बारे में सारी चीज़ें बताई हैं। यह व्यापम के वेबसाइट में फ़िलहाल नहीं आई है, लेकिन 2-4 दिन या हफ्ते भर के अंदर में व्यापम की वेबसाइट में ये भर्ती विज्ञापन आपको देखने को मिलेगा। चलिए, तो ये बहुत अच्छी बात है। अभी छत्तीसगढ़ पुलिस कांस्टेबल का जो फिजिकल हुआ था, उसमें लंबी कूद, ऊंची कूद, दौड़, गोला फेंक, ये सारा चीज़ था। लेकिन आबकारी आरक्षक के इस भर्ती विज्ञापन में फ़िलहाल हाइट के बारे में बस बताया है, फिजिकल के बारे में कुछ भी नहीं बताया। तो आपको पढ़ना है अच्छे से। सिलेबस आपको पता चल गया, परीक्षा का पैटर्न पता चल गया, सिलेबस पता चल गया, आयु सीमा पता चल गया, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी पता चल गया। चलिए, तो इस तरीके से एक कंप्लीट जानकारी हमने आपको आबकारी आरक्षक के संबंध में दी है। वीडियो अच्छी लगी हो, निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चलिए, तो मिलते हैं ऐसे ही ताज़ा तरीन अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। ऑल द बेस्ट।